नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। कई बार लोगों ने हमसे कहा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के विषय में कोई वीडियो बनाइए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, ये बिजनेस आज की डेट में बदनाम क्यों है और ये बिजनेस फ्यूचर ट्रेंड क्यों है, इन तीनों विषय के बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। पहले हम आपसे बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। फिर दूसरा हमारा सब्जेक्ट होगा इसी वीडियो में कि ये बदनाम क्यों है, और तीसरा इसे क्यों करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं शताब्दी का वितरण प्रणाली का एक नया तरीका है। जिस तरीके से ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया को नहीं रोका जा सकता, सेना के हमले को तो रोका जा सकता है, लेकिन ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया को नहीं रोका जा सकता, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को नहीं रोका जा सकता। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं शताब्दी का एक ट्रेंड है, एक आइडिया है, एक टेक्नोलॉजी है। जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, मैं सरकारी नौकरी में था, तो धरना प्रदर्शन होता था डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर नहीं लगने देंगे, कंप्यूटर नहीं लगने देंगे, कंप्यूटर से रोजगार खत्म हो जाएगा। और बहुत दिनों तक ऑफिसेज में धरना प्रदर्शन चला। क्या कंप्यूटर रुका? क्या लोगों का धरना प्रदर्शन कामयाब हुआ? नहीं हुआ, पीछे हटना पड़ा कर्मचारियों को। तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं शताब्दी का ट्रेंड है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज की डेट में जरा देखिए, आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आता था, आप क्या बोलते हैं? नेटवर्क नहीं आ रहा। आप बैंक जाइए तो सारे कर्मचारी हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, क्या कहते हैं? नेटवर्क नहीं आ रहा, पैसा कैसे निकलेगा आपका? रेलवे स्टेशन पर जाइए ट्रेन टिकट बुक कराने, कई बार ऐसा होता कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली दो शब्द से बना है, पहला नेटवर्क, दूसरा मार्केटिंग। ये वितरण प्रणाली का एक नया तरीका है। अगर हम पारंपरिक बिजनेस प्रणाली को देखें तो क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। बीच में कुछ मिडलमैन होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, रिटेलर। इस तरीके से पारंपरिक बिजनेस प्रणाली काम करती है, जिसमें 40 रुपए का सामान जब मैन्युफैक्चरर बनाता है अपने प्रॉफिट के साथ, वही सामान कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। 60 रुपए बीच का मिडलमैन ले जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन मिडलमैन को हटा दिया जाएगा। ये मिडलमैन नहीं होंगे, ना एडवर्टाइजमेंट होगा, ना होलसेलर होगा, ना रिटेलर होगा। जो 60% पैसा मिडलमैन ले जा रहे थे, वो पैसा कंज्यूमर को मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेहतरीन है, उसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भरोसा है, तो उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट का विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों? उन कंपनियों को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है। ऐसी कंपनियां पारंपरिक तरीके से अपने बिजनेस को मार्केट में बेचना नहीं चाहती, न बेचना चाहती है, न उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, क्योंकि रिटेलर उनका प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ग्राहक जो होता है, कस्टमर जो होता है, ये जब भी कोई सामान खरीदने जाता है तो क्या सोचता है, ये हमको और आपको समझने की जरूरत है। क्यों? हम सभी लोग ग्राहक हैं। एक ग्राहक क्या सोच के प्रोडक्ट लेने जाता है? सबसे पहली चीज, जब भी इसे किसी सामान की जरूरत होती है, ये जो सामान पहले से यूज कर रहा होता है, सीधे दुकानदार से कहता है हमें ये सामान दे दो। वो किसी नए सामान के बारे में, नए कंपनी के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में जानना भी नहीं चाहता।
जो पहले से, जैसे अगर हम कोई टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो भाई वही टूथपेस्ट हमको चाहिए, कोई साबुन हम यूज कर रहे हैं बस वही साबुन हमको चाहिए। तो ग्राहक पहले से जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्राहक देखता है कौन सा सामान सस्ता है। और जो तीसरी चीज ग्राहक देखता है वो देखता है कि सबसे जो तीसरी चीज देखता है ग्राहक ये देखता है कि पैकेजिंग कितनी अच्छी है। एक सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि 90% ग्राहकों को ये नहीं पता होता है या वो पता ही नहीं करना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहे हैं या वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल क्या है, उस प्रोडक्ट की आखिर क्वालिटी क्या है, उसमें ग्रेडियंट क्या क्या मिले हुए हैं, ये ग्राहक जानना ही नहीं चाहता दोस्तों। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर तक जाता है और कंज्यूमर पहले उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हासिल करता है। अगर उसे वो प्रोडक्ट पसंद आता है, अच्छा आता है, तो प्रोडक्ट कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में रिकमेंड होता है। किसी फिल्मी स्टार को रिकमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंज्यूमर ही कंज्यूमर को प्रोडक्ट रिकमेंड करता है और इस तरीके से कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये प्रोडक्ट लोगों के बीच में पहुंचता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21वीं शताब्दी का एक ट्रेंड है, वितरण प्रणाली का एक नया तरीका है। इसमें एक कंज्यूमर एक प्रोज्यूमर बन सकता है, मैन्युफैक्चरर के प्रॉफिट का करीब करीब वो 60 से ज्यादा पैसे का हिस्सेदार बन सकता है। अब आइए हम आपसे बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बदनाम क्यों हुई। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर देखा जाए तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लगभग दोनों एक साथ शुरू हुआ था 1950 के आसपास। लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनेस तो बहुत तेजी से ग्रो किया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया, उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा। यह बिजनेस 2000 तक जाते जाते थोड़ा सा जनता के बीच में पता चलने लगा। 2010 तक पहुंचते पहुंचते इस बिजनेस के बारे में लोगों के पास अच्छी सूचना मिलने लग गई। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे आया? तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो सबसे पहली कंपनी थी जिसने इस दिशा में काम करना शुरू किया था, वो कंपनी थी कैलिफोर्निया में एक विटामिन कंपनी। वो विटामिन और मिनरल्स की कंपनी थी जिसका नाम था न्यूट्रीलाइट। बाद में वही कंपनी एमवे के नाम से जानी गई। और एक दूसरी कंपनी थी अमेरिका में जो परफ्यूम बेचा करती थी। वो कंपनी सीधे कंज्यूमर तक ले जाती थी, माल बेचती थी, प्रोडक्ट बेचती थी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो प्रोडक्ट बेचती थी। वो परफ्यूम बेचने वाली कंपनी बाद में A1 कंपनी के नाम से जानी गई। आइए हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भारत में जन्म कैसे हुआ। जो बड़ी कंपनियां थी वो भारत में आती, इसके पहले भारतीय कंपनियों ने विदेशों में जाकर के इस टेक्नोलॉजी को ग्रैब किया और इंडिया में आकर के उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के तहत अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे हिंदुस्तान लीवर, मोदी केयर, RCM, बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन वो कंपनियां जो कि इस फील्ड की महारत उनको हासिल नहीं थी, वो कंपनियां चली, रुकी। इसी दौरान बहुत सारे जो इंडियन कंपनियां थी उन्होंने भी अपना व्यापार इसी पैटर्न पे शुरू कर दिया। और जो लोग इस कंपनियों में नेटवर्कर थे, काम करते थे, उनको लगा यार किसी और कंपनी में काम करने से अच्छा है अपनी खुद की कंपनी बना लो। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद की कंपनी बना ली। अब चूंकि बल्ब है, बल्ब एक टेक्नोलॉजी है, किसी की बपौती नहीं है कि फिलिप्स ही बल्ब बनाएगा, खेतान बल्ब बनाएगा, बल्ब कोई बना सकता है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत सारी कंपनियां टूट पड़ी। कोई मोजा बेचने लगा, कोई पैंट शर्ट बेचने लगा, कोई जो है एजुकेशन सिस्टम बेचने लगा,
कोई मनी सर्कुलेशन करने लगा और बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट में नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्च कर दिया और बड़े पैमाने पे घपले शुरू हो गए। इतने घपले हुए, इतनी कंपनियों ने इतना घपला किया कि आम जनता का करोड़ों करोड़ों रुपया लेके कंपनियां फरार हो गई, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना बदनाम हो गया। इसका नाम अगर आप किसी से ले लो तो लोग सुनना नहीं पसंद करते, क्योंकि लोग इतना ज्यादा ठगे जा चुके हैं। तो क्या बदनामी हर क्षेत्र में नहीं होती क्या? बहुत सारे LIC एजेंट हैं जो लोगों का पैसा लेके फरार हो जाते हैं, जमा नहीं करते। बहुत सारे नेता हैं जो लोगों का पैसा लेके फरार हो जाते हैं। तो ये गंदगी तो हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही गंदगी है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो इस क्षेत्र में डटी रही, काम करती रही और जनता के बीच में अपने विश्वास को कायम करी। उसी में दोस्तों एक कंपनी है एमवे। आज अगर आप मार्केट में जाइए, एमवे के बारे में, वेस्टीज के बारे में, मोदी केयर के बारे में, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका जनता के बीच में विश्वास है। जनता को पता है ये कंपनी नहीं भागेगी और आज भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत तेजी से फल फूल रहा है। 21वीं शताब्दी का ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा ट्रेंड है। आइए हम आपसे बात करेंगे तीसरे टॉपिक पे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये 21वीं शताब्दी का ट्रेंड है। अगर आप तेजी से धनवान बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एक आम आदमी के पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आखिर हम करते क्या है? हम क्या करते हैं? जिस तरीके से हम अपने धन का निवेश करते हैं, और अगर हम लगातार अपने धन का निवेश करते रहे, एक दिन हमारा धन कमाने लग जाता है और हम धनवान बन जाते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम अपने समय का निवेश करते हैं। जब हम अपने समय का निवेश निरंतर करते रहते हैं तो हम एक टीम खड़ा करते हैं और फिर हमारी टीम अपने समय का निवेश करती है और वो भी एक टीम खड़ा करती है और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। लोग अपनी जरूरत का सामान अपने कोर्ट पे खरीदना शुरू कर देते हैं और एक बहुत बड़ा टर्नओवर होता है और उससे बहुत सारा पैसा लोगों को मिलता है। 21वीं शताब्दी का एक ट्रेंड है। दोस्तों एक बार जरा सोच के देखिए, आप कोई भी काम आप करिए, एक हाईएस्ट इनकम आप कितनी जनरेट कर सकते हैं? चलिए मान लेते हैं कि आप एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो 30 दिन में आप कितना कमा लेंगे? 30 करोड़। आपको नेटवर्क मार्केटिंग और कंपाउंडिंग दोनों के विषय में समझना होगा। कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, इसके बारे में समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग किसे कहते हैं? 1 रुपए को अगर 31 दिन तक डबल कर दिया जाए तो 107 करोड़ से ऊपर हो जाता है। अगर हमें 1000 लोगों की टीम खड़ी करनी हो, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना हो, तो बहुत सिंपल तरीका है। नेटवर्क के जरिए हम 1000 लोगों की टीम बहुत जल्द बना सकते हैं। आज जितनी मोबाइल कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, सब नेटवर्क के जरिए ही आज मार्केट में कामयाब हो रही है। तो क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए कृषि के क्षेत्र में हम बात करें। अगर कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो आज आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है। पहले लोग खेतों में काम करते थे, आज खेतों में काम करने के लिए बचा ही नहीं है। टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर आ गया, गेहूं काटने का, गेहूं बोने का, फसल काटने का, फसल बोने का, सब चीज की मशीनें आ गई हैं। तो कृषि के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर हम देखें और क्षेत्र में,
तमाम क्षेत्र में अगर हम देखें, पहले क्या था, पीसीओ था, एसटीडी था, ट्रेन रिजर्वेशन में काउंटर पे लोग बैठे होते थे। अगर आप देखें तो बैंक में एम्प्लॉय हुआ करते थे, काम करते थे। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ने एम्प्लॉयों का काम धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। एटीएम मशीनें आ गई, कार्ड आ गया, तो ये सब क्या काम कर रहा है, स्मार्टफोन आ गया, कैमरा वालों का छुट्टी कर दिया स्मार्टफोन ने। तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी रोजगार खत्म होते चले जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए नहीं, इसने क्या काम किया, बहुत सारे रोजगार की छुट्टी कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप पानी भरते हो, आजकल टंकी पे लगा दीजिए, ऊपर से आवाज आती है, टंकी फुल हो गई, ऑटोमेटिक टंकी भर जाती है और आपका मोटर पंप बंद हो जाता है। आपको मोटर ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी बहुत सारे रोजगार छीन लिए। दोस्तों, ये दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा। रोबोट आ चुका है, अब तो सेना में भी आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध जो है, अब तक पहले युद्ध तलवार से लड़ा जाता था, फिर जिनके पास बंदूकें थी उन्होंने तलवार वालों को पीछे कर दिया। आज अगर हम सेना में देखें तो सेना में भी अब सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे भी छटनी शुरू हो जाएगी। क्यों? अब युद्ध जो है रोबोट लड़ा करेंगे। पायलट प्लेन को उड़ाते हैं। आने वाले समय में आप देखते हैं कि पायलट जो है की जरूरत ही नहीं है, प्लेन जो है ऑटो पायलट के मोड में रहेगा। जैसे ड्रोन कैमरा आप देखते हैं, इसी तरीके से हवाई जहाज जाएगा और काम करेगा, उसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, तो आज की डेट में नेटवर्क जो है आने वाले समय में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और रोबोट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये फ्यूचर ट्रेंड है जिसका इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, फ्यूचर ट्रेंड को समझिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करिए, उसके साथ बैठिए, समझिए, किसी बेहतरीन कंपनी को ज्वाइन करिए और एक एक्स्ट्रा पैसा बनाइए और ये बिजनेस करके आप धनवान भी बन सकते हैं। दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके के वीडियो में। हम आने वाले वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में और भी सूचना आपको देते रहेंगे। Thank you so much.